इसके पहले हम लोगों ने यानी घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित वहां रे मेरे हमदर्द या वहां रे हमदर्द के बारे में जानकारी ली थी। तो प्रस्तुत ये जो हास्य व्यंग्यात्मक कहानी जो है, इस पाठ के माध्यम से उन घनश्याम अग्रवाल जी ने हमें क्या बताया है कि दुर्घटना एक ऐसी घटना है और इस दुर्घटना के माध्यम से यानी विनोद को बहुत ही बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। प्रस्तुत यहाँ पर ये जो वारे हमदर्द जो है, इस पाठ में उन्होंने हमदर्दी जो है, ये हमदर्दी जो है, इस हमदर्दी को किस प्रकार यानी ये हमदर्दी जताने वाले जो लोग हैं या हमदर्दी जो है, वह हमदर्दी किस प्रकार पीड़ादायी बन जाती है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत पाठ में क्या किया है, वर्णन किया है। उस दिन की बात थी कि जब लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, उस समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाषण यानी सुनकर यानी क्या हो रहे थे, मतलब अपने घर की ओर जा रहे थे। जाते समय यानी साइकिल से जा रहे थे और जाते समय उनके मन में एक पूंजीवादी और समाजवादी विचार जो है, इस पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर वह क्या है कि उनका इतना असर पड़ गया था कि वह उसके बारे में ही सोच रहे थे और उसने ही जोश में ये साइकिल जो है वो साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाते समय उनके सामने से एक कार जो है वो कार आ रही थी, लेकिन उस कार को साइकिल ने और साइकिल को कार ने एक दूसरे की तरफ घृणा की दृष्टि से क्या किया, देखा और घृणा की दृष्टि से देखते ही वह क्या हो गई, दुर्घटना हो गई और उसमें क्या हो गई, दुर्घटना हो गई और दुर्घटना होने पर एक बेहाल मतलब वहां दुर्घटना हो गई और वहां पर इंसानियत के नाते जब दुर्घटना हो जाती है तो इंसानियत के नाते वहां पर क्या है कि कुछ लोग जो है वो कुछ लोग वहां पर आए, उनको उठाया, उनको उठाकर वे कहां ले गए, अस्पताल ले गए। जब लेखक की आंख खुली तो आंख खुलते ही यानी लेखक ने क्या किया कि इन लोगों से पूछा कि अरे भाई मैं कहां पर हूं। इर्द गिर्द उन्होंने देखा तो वहां पर कुछ परिचित चिर परिचित व्यक्ति जो है वह चिर परिचित चेहरे उनके सामने खड़े थे और उनको देखकर एक उत्सुकता की लहर जो है वह दौड़ आई और उन्होंने पूछा कि मैं कहां हूं। अब वहां पर जो लोग खड़े थे उनमें एक आदमी जो था वो बेदबी से इंतजार कर रहा था कि ये कब होश में आएगा और कब मैं इसे बताऊंगा कि आप सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए हैं और मैं कब वहां से निकल कर जाऊं। ऐसी अवस्था में यानी लेखक की ओर देख रहा था और जब लेखक होश में आए तब उन्होंने झट से पहला सवाल जब पूछा कि मैं कहां हूं, यह सवाल सुनते ही उस आदमी ने कहा कि आप कहां हो, एक सरकारी अस्पताल में आपको भर्ती किया गया है और आपका सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, ज्यादा कुछ आपको लगा नहीं है, ज्यादा आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने पर ये उन्होंने उन व्यक्तियों की तरफ एक बार फिर से देखा और फिर अपने पैर की तरफ देखा। उनके पैर जो है मतलब टांग जो है, उन टांगों की ओर देखते ही एक टांग जो है वह बिल्कुल क्या थी, सही सलामत थी, तो दूसरी टांग जो है ये सफेद वाली टांग जो आपको दिखाई देती है, ये टांग क्या हुई थी, रेत की, ये जो पीछे थैली जो है उस थैली से लटकी हुई थी और तब उनके दिमाग मस्तिष्क में एक मुहावरा आया। कौन सा मुहावरा, टांग टूटना। टांग टूटना यह मुहावरा जो है वह उनके मस्तिष्क में आया, सोच में आया, विचार में आया। अब सार्वजनिक अस्पताल जो है, इस सार्वजनिक अस्पताल की बात जो है वह बात सुनते ही लेखक कांप उठे। क्यों कांप उठे? क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल जो है वह किस प्रकार के होते हैं, वहां पर कौन सी सुविधाएं होती है, कितने लोग मतलब वहां पर मरीज जो है उन मरीजों की देखभाल किस प्रकार की जाती है, सेवा शुश्रूषा किस प्रकार की जाती है, ये आपको क्या है पता है। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि सार्वजनिक दुर्घटना होना
ये क्या है कि एक घटना है, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करना यह बहुत ही बड़ी क्या है, दुर्घटना है। यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है, ये मिलन का समय आ गया है, ऐसे उनको लग रहा था। यानी वो बहुत ही क्या हो गए थे, घबरा गए थे। अब टांगों से ज्यादा उनको किस बात की फिक्र हो गई थी, जो लोग उनको मिलने के लिए आएंगे उनके बारे में वे सोच रहे थे कि अब मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं, अब मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए, हमदर्दी जताने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। यानी जब ये बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे तो वो उनके साथ मिलना, बातें करना, यानी ये किस प्रकार होगा, क्योंकि उन्होंने अपने उनके जो रिश्तेदार जो थे या बाकी अन्य लोग जो थे उनको देखने के लिए, उनके परिवार मतलब मित्र जो है वो जब अस्पताल में थे, जब वो उनको मिलने के लिए, हमदर्दी जताने के लिए जाते थे, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जो परिस्थिति जो थी उस परिस्थिति को मतलब आंखों ये जो है दृश्य जो है वह दृश्य उन्होंने देखा था, इसलिए उनको ज्यादा फिक्र हो गई थी। अब उनको जनरल वार्ड में क्या किया गया था, भर्ती किया गया था। अब जनरल वार्ड में भर्ती करना, जनरल वार्ड जो है वो जनरल वार्ड में भर्ती करना मतलब यह है कि जनरल वार्ड का एक नियम होता है कि इस वक्त क्या कर सकते हैं, आप मरीज को मिल सकते हैं। यानी जनरल वार्ड के नियम के अनुसार जो समय उनको दिया जाता है उसी समय पर आओ और मरीज को जितना परेशान करना है उतना करो। ये निश्चित समय पर आकर तकलीफ देना, ये मतलब क्या है कि जनरल वार्ड का नियम है, ऐसा उनको लगता था। इसलिए उन्होंने प्राइवेट रूम लिया, प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो गए। अब प्राइवेट वार्ड जो है, उस प्राइवेट वार्ड के बारे में यदि देखा जाए, कहा जाए तो प्राइवेट वार्ड जो है ये क्या होता है, खुला निमंत्रण होता है। और वहां पर इनको ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट वार्ड मतलब हे मेरे परिचितों, हे मेरे रिश्तेदारों, हे मेरे मित्रों, आओ और जितना आप मुझे क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उतना तुम मुझे क्या करो, परेशान करो। इस प्रकार प्राइवेट वार्ड का मतलब हालात हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट वार्ड में जो चाहे जब चाहे मिल सकता है, जितनी देर चाहे उतनी देर वहां पर बैठ सकता है। यानी ये बदला लेना है अगर किसी का, तो यहाँ पर प्राइवेट वार्ड में आकर तुम बदला ले सकते हो। यानी हमदर्दी जो है वह हमदर्दी जगा सकते हो। मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक की टांग जो है मतलब क्या हो गए, लेखक जो है वो लेखक टांग उठे। अब दूसरी बात यहां पर बताई है कि दर्द जो है, इस दर्द के मारे मरीज जो होता है उस मरीज को बहुत बड़ा क्या होता है, दुख होता है। क्यों नींद नहीं आती, क्योंकि अस्पताल में नर्सेस आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पूछताछ करते हैं, दवाइयां देते हैं, बार बार दवाइयां खाना पड़ता है। ये दवाइयां सब कुछ देखकर, यानी वहां पर बाकी अन्य मरीज जो होते हैं उनके हालात देखकर हम लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो सबसे पहले दर्द के मारे एक तो मरीज को नींद नहीं आती, और ये मिलने वाले लोग या हमदर्दी जताने वाले लोग जो हैं ये बीच बीच में आकर उनको परेशान करते रहते हैं, उनको पीड़ा देते रहते हैं। यानी ये खास तौर पर उनको ज्यादा हमदर्दी नहीं होती, बल्कि औपचारिकता जो है ये औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। बाद में ऐसा ना लगे मरीज को कि भाई मुझे ये देखने के लिए भी नहीं आए, इन्होंने मुझे पूछा भी नहीं है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, मिलने के लिए आते हैं। तो ये मिलने के लिए आने का ये जो ये सिलसिला जो था वो जारी था, और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन उन्होंने निश्चित किया कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा। और ऐसे सोचकर, ऐसा तय करके वे क्या हो गए, पड़े रहे। उस वक्त वहां पर वे पड़े रहे, उनकी आंख लग गई थी, और ऐसे में यानी उनको देखने के लिए या हमदर्दी जताने के लिए, उनसे मिलने के लिए, यानी कौन आए थे, ये लेखक जहां पर काम करते थे उस ऑफिस के या वह जो कंपनी जो थी उस कंपनी के मालिक जो थे, बड़े बाबू जो थे, वह बड़े बाबू उनको मिलने के लिए आए थे। अब बड़े बाबू इतने समय निकालकर उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो उनको मिलने के बजाय कैसे वापस जा सकते हैं। जब वह प्राइवेट वार्ड में उनको देखने के लिए आए तो
इनकी पत्नी या उनके रिश्तेदार जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अभी उनकी आंख लगी है, ये सोए हुए हैं, और बाद में हम क्या करेंगे, आप आए थे ऐसा बताएंगे। लेकिन बाबूजी को यानी ऐसा लग रहा था कि मैं इतने मतलब यहां पर आया हूं, अगर मैं इन्हें बिना देखे, इनसे बिना बातचीत करके हुए यहां से वापस गया तो इनको कैसा लगेगा। ऐसे सोचकर उन्होंने उनके पास जाकर उनको देखा, और देखने के बाद उनका पैर जो है, उस पैर को वे क्या करने लगे, हिलाने लगे। अब उनकी टांगे जो है, वो टांग का जो हिस्सा टूटा हुआ था, उस हिस्से पर जोर देकर ये क्या कर रहे थे, इस प्रकार हिला रहे थे। और इस प्रकार हिलाते हुए देखते ही यानी ये दर्द जो है वह जोर से हुआ, और दर्द के मारे यानी चीखते हुए यानी उन्होंने आंख खोली, और जैसे ही आंख खोली तब वैसे बड़े बाबू जो थे, बड़े साहब जो थे, उन्होंने झट से उनसे पूछा कि कहिए भाई, अब दर्द कैसा है। ये बात सुनते ही वो क्या हो गए, यानी उनकी तरफ देखकर चौंक गए, क्योंकि एक तो ऊपर से जो पैर उनका टूटा हुआ था, जो पैर टूट गया था, उसी पैर पर वे जोर देकर यानी उसको दबा रहे थे। मतलब दर्द हो रहा था ना अंदर, उनको बहुत बड़ा दर्द हुआ, दर्द के मारे वो चीख उठे, और ऊपर से वे पूछते हैं बड़े बाबू कि भाई कैसा दर्द है। यानी यहां तक हम आए थे। अब आगे देखिए, अभी आगे उन्होंने क्या है कि मोहल्ले वाले जो होते हैं, जहां पर हम रहते हैं, वहां के आसपास नजदीक वाले जो लोग होते हैं, हमारे परिचित लोग जो हैं, उन परिचित लोग जो हैं या मोहल्ले वाले लोग जो हैं, वो फुर्सत से मिलने के लिए आते हैं। जब उनको समय मिलता है वैसे वो फुर्सत से मिलने के लिए आते हैं। अब ये सोनाबाई जो है, ये आपको चित्र में जो सोनाबाई दिखाई दे रही है, ये सोनाबाई क्या करती है कि अपने 4 बच्चों को लेकर यानी अस्पताल में आ गई है। किसे देखने के लिए, साहब को देखने के लिए 4 बच्चों को लेकर अस्पताल में आई है। और उन सभी बच्चों को, सोनाबाई को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई बहुत बड़ी क्या हुई है, दुर्घटना हुई है। और आज ये सोनाबाई और इसके 4 बच्चे मुझे देखने के लिए आए हैं, तो आज फिर से कोई ना कोई दुर्घटना जो है, यह दुर्घटना जरूर होगी, ऐसे वो सोच रहे थे। इतने में ये सोनाबाई जो है, वो सोनाबाई अंदर आते ही उन्होंने अपने बच्चों को यानी क्या किया कि चाचा जी की तरफ हाथ उंगली करते हुए यानी सूचित किया कि ये देखो, कौन, अपने चाचा जी यानी कैसे पड़े हुए हैं, इनकी टांग देखो कैसी लटकी हुई है, ये देखो इनकी टांग टूटी हुई है। ऐसे उनकी बातें जो है, ये बातें या सोनाबाई जो है वो अपने बच्चों को बता रही थी, मानो कि उनको देखकर या उसका बताने का ढंग जो है, ये बताने का ढंग देखकर हमें ऐसा मतलब लेखकों को ऐसा लग रहा था कि जब हम किसी चिड़ियाघर में जाते हैं, तो चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद जो मतलब ये पंछी होते हैं, उन पंछियों को देखते ही हम एक दूसरे से कहते हैं कि अरे भाई ये देखो कौवा, ये देखो तोता, ये देखो मुर्गा, ये देखो मतलब ये खरगोश किस प्रकार बैठा है। जिस प्रकार हम चिड़ियाघर में पशु पंछियों को दिखाते हैं, उसी प्रकार यानी ये सोनाबाई क्या हुई थी, अपने 4 बच्चों को लेकर अस्पताल में आई थी, और बेड पर लेटे हुए यानी चाचा जी को देखकर वह हाथ मतलब ऐसे सूचित करते हुए अपने बच्चे से कहा कि ये देखो चाचा जी कैसे पड़े हुए हैं, और इनकी टांग देखो कैसे लटकी हुई है। यानी इस प्रकार वह क्या करती है, उनको दिखाती है, मानो कि उनका अंदाजा कुछ ऐसा था कि चिड़ियाघर जो है वह दिखाते हुए बच्चों से, जैसे हम कहते हैं ना ये देखो बंदर, उसी अंदाज में उन्होंने मतलब सोनाबाई ने अपने बच्चों से क्या किया कि चाचा जी का परिचय जो है वो परिचय करवाया, और कहा कि ये देखो। तो बच्चे जो है वो बच्चे चाचा जी की देखकर यानी तालियां बजाते हुए तालियां बजाई, और वहां पर यानी ये सोनाबाई जो है वो उनके नजदीक वाले स्टूल पर बैठ गई, और उनके बच्चे जो थे वो बच्चे इधर उधर खेलने लगे, क्योंकि प्राइवेट वार्ड था, खाली था, वहां पर इतने ज्यादा मरीज भी नहीं थे, और वहां पर खेलने के लिए जगह मिल गई। 2-4 बेड जो थे वे भी खाली थे, और उनको देखकर सोनाबाई के बच्चे जो हैं, ये सोनाबाई के बच्चे वहां पर क्या करने लगे, खेलने लगे, उछल कूद जो है वो उनकी उछल कूद शुरू हो गई।
अब इसमें पहला एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा क्या हो गया, मेज पर चढ़ गया। एक लड़का जो है वो क्या हुआ, कुर्सी पर चढ़ा तो बाकी जो है वो मेज पर चढ़े और वो डांस करने लगे। इतने में सोनाबाई की छोटी लड़की जो है, ये देखो यहाँ पर जो छोटी लड़की दिखाई दे रही है, हाँ ब्लू वाली, यह लड़की क्या कर रही थी कि वहां पर जो दवाइयों की बोतलें जो रखी गई थी उसमें से एक शीशी जो है उस शीशी को हाथ में लेकर कथकली डांस जो है वो कर रही थी। तो दूसरा लड़का जो है वो क्या कर रहा था कि जहां पर रेत की थैली लटकी हुई थी उस रेत की थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। इनको पहले उसे मैं इनसे पहले ही उसे मना करता, तो तब सोनाबाई ने क्या किया, सोनाबाई की लड़की जो है उस लड़की ने दवाई की बोतल जो है वो बोतल गिरा दी। यानी पटक पटक की आवाज आ रही थी और उस आवाज को देखकर यानी इनको लगा कि क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पीछे मुड़कर मतलब इधर उधर देखा तो पैरों के पास जहां पर रेत की थैली लटकी हुई थी वहां पर उस सोनाबाई का लड़का जो है वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। अब ये उसे कहने वाले ही थे, उसे मना करने वाले ही थे, उसे बोलने वाले ही थे। इतने में सोनाबाई की ये जो लड़की जो थी उस लड़की ने दवा की बोतल जो हाथ में लेकर कथकली डांस जो कर रही थी वह बोतल जो है वो क्या कर दी, उसने गिरा दी। अब उसने बोतल नीचे गिराने पर वह क्या हो गए कि घबरा गए, डर गए। और इतने में सोनाबाई ने कहा कि भैया अब क्या करो, पेड़े खिलाओ। क्यों? क्योंकि दवाई की बोतल गिरना मतलब बहुत ही क्या होता है, शुभ होता है। मानो कि ऐसा कहा जाता है कि दवा गई तो बीमारी भी चली गई। और 2 घंटों बाद सोनाबाई ये कहकर चली गई कि मैं फिर से आपको देखने के लिए आऊंगी। यानी इस प्रकार जब हम भी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो हमारे आसपास पड़ोस में रहने वाले हमारे चिरपरिचित व्यक्ति जो हैं वो हमें मिलने के लिए आते हैं, वो हमें देखने के लिए आते हैं, हमसे बातें करते हैं। लेकिन बातें करते समय हमें ऐसे भी किस्से सुनाते हैं। वो एक तो 2-4 लोग आते हैं, उनका कुछ ना कुछ काम भी होता है शहर में, और वह गांव से आते हैं, शहर में आते हैं। शहर में आने पर वो अपना काम भी हो जाता है और मरीज को मिलना भी हो जाता है। हमदर्दी जो है वह उतनी नहीं होती, बल्कि वह एक औपचारिकता का हिस्सा जो है या औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं कि बाद में आप ना कहे कि मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया। इसीलिए वे क्या करते हैं, आपको देखने के लिए आते हैं तो साथ में 2-4-5 लोगों को लेकर आते हैं, छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। तो ये छोटे बच्चे इधर हाथ लगाते हैं, उधर हाथ लगाते हैं, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा होती है और वो पूछताछ करते रहते हैं, हाथ में देकर देखते रहते हैं। और कभी कभी इस प्रकार यानी बोतलें जो है वो टूट जाती है। अब बोतल टूटना मतलब कितना बड़ा मतलब हानि भी हो सकती है ना। वो दवाई कितनी महंगी होती है ये बच्चों को कुछ पता नहीं होता, या दवाई कितनी इंपॉर्टेंट है अभी इसी वक्त देना है, तो ये भी उनको इंपॉर्टेंस जो है वो भी उनको पता नहीं होता। तो उस वक्त क्या है कि ये दवाइयां जो है वह कुछ ना कुछ करते समय वो गिर जाती है बोतलें और वो टूट जाती है। तो ये लोग कहते हैं कि दवाइयों का टूटना, दवाई की बोतल जो है वो उसका टूटना या दवा का गिर जाना मतलब दवा गई तो बीमारी भी गई, दवा गई तो बीमारी भी गई। और इस तरह यानी बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा सोनाबाई ने कहा। और उनसे कहा निर्लज्ज की भांति, ऊपर से उन्होंने उनसे कहा कि भैया अब दवा तो गई, बीमारी भी गई, अब आपको क्या करना होगा, पेड़े खिलाना होगा। एक तो ऊपर से दर्द, उसके साथ ही साथ बोतल की ये दवा जो है वो महंगी दवा गिर गई, ऊपर से वो क्या कर रही है, पेड़े मांग रही है। ये सब कुछ देखकर वे बहुत ही दुखी भी हो गए और वे बहुत ही घबरा भी गए, डर भी गए, अंदर से वो कांप गए। और वो जाते समय कहने लगी कि मैं फिर से दोबारा आपको मिलने जरूर आऊंगी। आगे देखो, कुछ लोग अपनी औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर रिश्तेदार जो कि दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर क्या हो गई, रुक गई। कुछ बात ऐसी भी होती है कि
औपचारिकता निभाना, मतलब जब कोई क्या हो जाता है कि मर जाता है तो उसके घर में जो रोने वाले लोग जो होते हैं या उनके रिश्तेदार जो दूर दूर से गांव से आते हैं, वे वहां पर घर के पास आते ही वो क्या करते हैं, जू फूट फूट कर रोते हैं। जब हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं तो उनके आंखों में से एक आंसू की बूंद भी नहीं निकलती, खाली वे क्या करते हैं, औपचारिकता निभाते हैं कि हमें भी आपके जैसा बहुत क्या हुआ है, दुख हुआ है। और ये औपचारिकता निभाने की भी क्या होती है, हद होती है, विशेषकर जो रिश्तेदार दूसरे गांव से देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक बात है कि ये जब अस्पताल में थे, सोनाबाई तो गई, और सोनाबाई के जाने के बाद पास पड़ोस में रहने वाले गांव से एक रिश्तेदार जो है यह उनको देखने के लिए आए। यह उनको देखने के लिए आए तो उन्होंने किस प्रकार यानी उनसे क्या किया, परिचय करवाया। देखिए कि वह आते ही यानी जैसे ही वह आए, उनका रिक्शा जो है, ऑटो जो है, वह ऑटो अस्पताल के सामने क्या हो गई, खड़ी हो गई। ऑटो से उतरते ही वह आदमी यानी फुट फुट कर रोते हुए वह कमरे की ओर दौड़ पड़ा और कमरे में जाकर यानी उनकी हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, तू क्यों रो रहा है इतना देर, मतलब इस प्रकार उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा। अभी ये जो रिश्तेदार जो है ये ऑटो से परिचित, मतलब दूसरे गांव से इनको देखने के लिए आए हैं। इनको देखते ही, अंदर आते ही इनके सीने पर इन्हें मुंह लगाकर वो क्या करने, जोर जोर से यानी रोने लगे। और इतने जोर से वो रो रहे थे कि लेखक ने आंख खोलकर उनकी तरफ देखा और उनसे मन ही मन में कहा कि भाई मुझे जो हुआ है, मेरी जो ये दुर्घटना हुई है, उसके कारण मुझे जो दुख हुआ है सो हुआ है, लेकिन तू क्यों इतनी जोर जोर से रो रहा है। क्योंकि उस आदमी को देखकर इन्होंने, वह अंदर आते ही इन्होंने देखा था, इन्होंने पहचान गया था कि यह आदमी जो है ये मेरे परिचित का व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं है, इसे मैं जानता तक नहीं, फिर भी ये इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है। जब वह आदमी जो है वह रोते हुए उसने क्या किया कि ऊपर उठ गया, रोते हुए यानी वह ऊपर उठते ही यानी उनकी छाती से गर्दन जब उसने हटाई और जब लेखक के साथ वे आंख मिलाकर बातचीत करने वाले थे, इतने में उनका रोना जो है वह अचानक क्या हो गया, बंद हो गया। फिर उन्होंने धीरे से हंसते हुए लेखक से कहा कि भाई साहब माफ करना, क्योंकि मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक तरह से यह भी बताते नहीं कि वो पेशेंट कहां पर है, माफ करना। ऐसे कहकर उन्होंने कहा कि मैं गुप्ता जी से मिलने के लिए आया था, गुप्ता जी से देखने के लिए आया था, शायद उनका कमरा बगल वाला हो। ऐसे कहकर वो वहां से झट से निकल गए और उनसे मतलब पड़ोस वाली कमरा जो था, उस पड़ोस वाले कमरे से आवाज जो है वह आवाजें आने लगी, रोने की आवाज फिर से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से, मतलब लेखक को ये जो आदमी जो था ये इस प्रकार चौंक गया और उन्होंने उनकी तरफ आंख फाड़ कर देखा तो इनको लगा कि ये मैं जिसे देखने के लिए आया था ये गुप्ता जी बिल्कुल ही नहीं है। उनको लगा कि मैं गलत कमरे में आया हूं। इस प्रकार कहकर वह वहां से क्या हो गए, दूसरे कमरे में, मतलब गुप्ता जी के कमरे में चले गए। अब ये लेखक के पास आकर ये इतने जोर जोर से फुट फुट कर रो रहा था, इसका लेखक से कुछ इतना गुस्सा भी नहीं आया और ज्यादा दुख भी नहीं हुआ। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि ये जो आदमी उनको देखने के लिए आया था, जिस ऑटो से आया था, उस ऑटो का किराया जो है वह किराया बिना सोचे समझे इनको पत्नी ने क्या किया था, अदा किया था। यानी इनकी पत्नी को ऐसा लगा कि ये जो आदमी देखने के लिए आया है ये क्या है कि इनका बहुत बड़ा क्या है, फ्रेंड है, दोस्त है, और ये दूर से आया है इनको देखने के लिए, यानी इसीलिए इतने फुट फुट कर रो रहा है, इसीलिए इतनी जोर जोर से रो रहा है। ऐसे समझकर उन्होंने यानी वह आदमी जो था उस आदमी के ऑटो का किराया जो है वो किराया दिया था। यानी इस प्रकार पत्नी ने मेरे करीब रिश्तेदार समझकर उस टैक्सी वाले के पैसे दिए थे। इस बात का
लेखक को बहुत बड़ा क्या हुआ, दुख हुआ। उस आदमी का कुछ दुख नहीं हुआ, वो आया, वो रोया, फिर वह चला भी गया। उनको हंसी आ रही थी उसके आने की। मतलब किस प्रकार औपचारिकता जो है वो औपचारिकता निभाई जाती है, यानी किस प्रकार हमें भी आपसे ज्यादा दुख जो है वो दुख हुआ है ये दिखाया जाता है। यानी ये दिखावा करने वाले ढोंगी लोग आज भी समाज में बहुत सारे हैं। ये देखते हुए यानी इनको क्या हुआ, मतलब ये हंस रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी पत्नी ने उनके ऑटो का किराया दिया है, अदा किया है, और उस बात को सुनकर, उस बात को यानी सुनते ही इनको अपनी पत्नी पर बहुत बड़ा गुस्सा आया। क्योंकि कौन है, कहां से आया है, कम से कम ये तो देखना चाहिए, उसके बारे में पूछताछ तो करनी चाहिए। बिना सोचे समझे उन्होंने उसका किराया दिया, पैसे गए। यह बात देखकर वो क्या हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। यानी सोनाबाई आई, चली गई। उसके बाद ये इस प्रकार ये उनके ऑफिस वाले बड़े साहब बाबू जो है वह आए, देखकर चले गए। बड़े बाबू ने तो उनको पैर पर ही हिलाया था, दर्द के मारे ये चीख उठे थे। और ये तीसरा व्यक्ति जो देखने के लिए आया, उसके ऑटो का किराया जो है वो उनकी पत्नी ने दिया था। है ना, इस प्रकार ये हमदर्दी जताने के लिए जो लोग आते हैं, यह हमदर्दी जो है, यह हमदर्दी क्या हो जाती है, पीड़ादायी बन जाती है। ऊपर से पैसे गए, ये देखकर यानी वो बहुत ही क्या हो गए, दुखी हो गए। अब चौथा जो है, चौथे हस्ती जो है वह कौन थी, उनके ही दोस्त थे। क्या वो जिस शहर में रहते थे उसी शहर के बहुत बड़ी कवि जो थे, वो कवि उनको देखने के लिए आए। और कवि ने किस प्रकार यानी किस ढंग में उनको हमदर्दी जताई, ये देखिए। अब ये ऑटो वाला जो है, ये ऑटो वाला तो क्या हो गया, चला गया। अब चले जाने के बाद ये कवि लपकानंद जो है वो वहां पर आए। अब इनकी कविताएं जो है, लपकानंद जी की कविताएं जो है, वो कविताएं सुनकर, मतलब इतनी बेतुकी होती है, इतनी बेतुकी होती है इनकी कविता, कि जो सुनकर लोग क्या करते हैं, आंख मुड़ाते हैं या नाक मुड़ाते हैं। यानी शहर जो है इनकी कविताओं को सुनकर परेशान हो गया है। ऐसे इनकी क्या है, कविता जो है वो बेतुकी होती है। और जब ये किसी रास्ते से आते हैं तो लोग उनको देखकर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, क्योंकि ये जिसे भी पकड़ लेते हैं उसे अपनी कविताएं सुनाकर ही छोड़ते हैं। ऐसे ये क्या है, कवि है, इनका नाम है लपकानंद। और जब ये लपकानंद वहां पर आए तो लेखक ने सोचा कि अरे भाई, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना नहीं चाहता, क्योंकि ये जिसे भी चिपक जाता है वो चिपका ही रहता है। यानी इसीलिए वह बहुत मतलब सूरत देखना नहीं चाहते। फिर भी लपकानंद उनको देखने के लिए आए। अब इनकी कविताओं को सुनकर बहुत परेशान होना पड़ेगा या कविताएं सुननी पड़ेगी, यह बात सोचकर लेखक बहुत ही क्या हो गए, दुखी हो गए। और वो कहने लगे कि मैं हमेशा इनसे क्या करता हूं कि दूर रहता हूं या इनसे भागने की कोशिश करता हूं। जानता हूं जब भी मिलते हैं तब ये लेखक कवि क्या करते हैं, 10-20 कविताएं सुनाकर ही वो उन्हें क्या करते हैं, छोड़ते हैं। आते ही उन्होंने कहा कि भाई 4-5 दिन मैं कहां पर था कि ये जो कवि सम्मेलन जो थे उन कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। कवि सम्मेलन जो थे उन कवि सम्मेलनों में क्या था, व्यस्त था। और कसम से मैंने आपके बारे में ही सोचता रहा। मैं जब भी था वह कहा था, कवि सम्मेलन जो आयोजित किए गए थे उन कवि सम्मेलनों में शामिल हो गया था, लेकिन वहां पर मेरा मन जो है वह नहीं लग रहा था। मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद तक नहीं आई और नींद न आने के कारण मैंने क्या की है, आपके ऊपर मतलब आपकी ये स्थिति जो है, इस स्थिति के ऊपर मैंने क्या की है, कविता बनाई है। यह कहकर उनका झोला जो था, झोला मतलब उनके बगल में जो थैली जो लटकी हुई थी, उस झोले से मतलब थैली से एक डायरी जो है वो डायरी निकाली और डायरी निकालकर वह सुनाने लगे। वो कहने लगे कि असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। जैसे कि गो कोरोना आपने सुना होगा।
गो करोना रामदास आठवले जी की। यानी रामदास आठवले जी बैठे बैठे ऐसी बहुत सारी कविताएं जो है वो कविताएं करते रहते हैं। आठवले म्हणून पाठवले, तो ये आठवले जी की कविताएं जिस प्रकार है उसी प्रकार ये कवि भी थे, ये कवि सम्मेलनों में व्यस्त थे। लेकिन जहां पर ये कवि सम्मेलन आयोजन किया गया था वहां पर ये रहते थे, वहां पर उनका मन नहीं लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि कब मैं जाऊं और अपने फ्रेंड दोस्त जो है उनको देखूं और उनको अपनी कविताएं जो है वो कविताएं सुनाऊं, ऐसा उनको अंदर से पूरा लग रहा था। तो उन्होंने अस्पताल में आते ही कहा कि मैं आपके ही बारे में सोचता रहा, आपके ही बारे में सोचता था, और उन्होंने जब कल रात को नींद तक नहीं आई, आपके बारे में सोच ही रहा था। तब मुझे एक कविता याद आई, तब मुझे कविता मतलब सोच में आई। तो ये कविता कौन सी है कि असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटार वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि मोटार वाले से कहा कि मेरे दोस्त की टांग टूट गई है, वो भी तुम्हारे कारण टूट गई है, और तुम जिस साइड पर आकर उनसे टकरा गए हो वो साइड तुम्हारी क्या थी, रॉन्ग हो गई, रॉन्ग थी। इस प्रकार वह अपनी बेतुकी कविताएं जो है वो कविताएं सुनाने लगे। ये कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे कि मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो कि कैसे लगी कविता, है ना। ये जो कविताएं जो है उन कविताओं को देखकर सुनाकर यानी उनको ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रहे थे, उनकी आंखें जो है उन आंखों से मतलब आंखें जो है वो आंखें क्या करती है कि बोलती रहती है। उसी प्रकार उनकी एक आंख जो है वो एक आंख क्या कर रही थी, बोल रही थी। मानो कि ऐसा लग रहा था कि उसकी एक आंख जो है वो बोल रही थी कि अरे भाई कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोलो कि ये मेरी कविता जो है असम की राजधानी और शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, और मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ये जो मेरी कविता है आपको कैसे लगी, आपको कैसी लगी, यानी ये बात पूछ रही है, ऐसा उनको लग रहा था। तो दूसरी आंख जो है वह दूसरी आंख की तरफ जब उन्होंने देखा तब दूसरी आंख उनसे पूछ रही थी कि बोलो बेटा अब भी मुझसे भागोगे क्यों? क्योंकि जब भी लेखक उनको देखते थे कवि को, तो उनको देखते ही यानी वह हमेशा कविताएं सुनाते थे, तो सामने से आते हुए देखकर ये दूसरे रास्ते से गायब हो जाते थे। अब क्या हालत ऐसी है कि चुपचाप उनकी कविताएं सुननी पड़ेगी। यानी वो लेटे हुए थे, उनकी टांग टूट गई थी, अब वो भाग भी नहीं सकते, इसीलिए उनको तरफ देखकर यानी उनकी एक आंख जो है उस आंख एक आंख की तरफ देखकर कह रहे थे कि देखो भाई मेरी कविता कैसी लगी, और दूसरी आंख जो है उसकी तरफ जब लेखक ने देखा कि वह आंख ऐसे बोल रही थी कि भागो भागो मोहन प्यारे, कहां भागना है उतना भागो, है ना। हर वक्त तुम क्या करते रहते हो, मुझसे दूर तक भाग जाते हो, मुझसे भागते रहते हो, अब भागो जितना भागना है उतना, अब भागकर कहां जाओगे। यानी इस प्रकार उनकी दूसरी आंख बोल रही थी कि अब मुझसे तुम नहीं भाग सकते। मुझे जल्दी से चाय, मैंने उनको जल्दी से चाय पिलाई, फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनको विदा किया। यानी क्या किया उन्होंने कि लेखक ने, यानी लेखक एक तो परेशान हो गए थे, ऊपर से इनकी कविताएं बेतुकी कविताएं जो है वो सुननी पड़ रही थी, तो उन्होंने झट से उनको चाय पिलाई। घर वालों से कहा कि भाई चाय लाओ, साहब को चाय लाओ, चाय लाई और चाय लाकर वो चाय पिलाई और चाय पिलाकर बड़ी मुश्किल से उनसे विदा किया। लेकिन विदा करते समय उन्होंने उनसे वादा किया कि मैं निश्चित रूप से क्या करूंगा, मैं आपकी कविताएं जो है वो कविताएं सुनूंगा, निश्चित रूप से मैं आपकी कविता जो है ये कविता सुनूंगा, इसे वादा करके उनको मुश्किल से वहां से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना है तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां कोई मेरा परिचित ना हो। यानी पहले आई कौन, ये उनके बड़े साहब आए, बड़े साहब ने उनका पैर जो है वो जोर जोर से हिलाया, जोर जोर से दर्द मतलब दबाया, इतना दर्द हुआ कि वो जोर से चीख उठे। यानी ये हमदर्दी जगाने की स्टाइल है। दूसरी आई उनकी पड़ोस वाली सोनाबाई, आते ही वो 4 बच्चों को लेकर आई
और सोनाबाई के आकर यानी बच्चा जो है वो एक बॉक्सिंग किट के साथ बॉक्सिंग कर रहा था, रेत की थैली थी, उस थैली के साथ बाकी बच्चे खेल रहे थे, तो एक लड़की जो है वो दवा की बोतल कतकली कर रही थी, उसके हाथ से बोतल टूट जाती है, तो सोनाबाई ऊपर से निर्लज की भांति कहती है कि भैया पेड़े खिलाओ, क्योंकि दवा गिर गई मतलब बीमारी हट गई, दवा गई तो बीमारी गई, ऐसे कहा जाता है आप जल्दी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे।